गिराल के गांव में गुरुकुल कहकर एक पाठशाला था। उसमें अमीर और गरीब के अंतर देखे बिना सबको एक ही तरह पढ़ाई सिखाते थे। लेकिन उस स्कूल में अमीर बच्चे तो गरीब बच्चों को कम नजर से देखा करते थे। एक दिन उस स्कूल के एक कक्षा में प्रिंसिपल आकर, देखो बच्चे, हमारे स्कूल लगाकर 75 साल हुए हैं, इसलिए हम स्कूल वाले एक फंक्शन मनाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स में से बेस्ट स्टूडेंट को चुनकर वो जितना तक पढ़ सकता है उतना तक पढ़ाते हैं। वो आप मेडिसिन पढ़ सकते हो, इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो या साइंटिस्ट भी बन सकते हो, आपकी मर्जी। आपका सब पढ़ाई का खर्चा सरकार ही उठाएगा। तब हरी कहकर एक गरीब स्टूडेंट, सर, इसमें सेलेक्ट होना है तो हमें क्या करना है? आपको अच्छा काम करना होगा। वो क्या है कि बायोडायवर्सिटी के बारे में लिखना होगा। कहे तो इस धरती में इंसान को अच्छे से जीने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना पड़ेगा, इसके बारे में अच्छा सोच समझकर लिखना पड़ेगा। आप सबके लिखने में से बेस्ट को चुनकर उनका लिखित को संयुक्त राष्ट्र में थीसिस के लिए भी भेजा जाएगा, इसलिए अच्छे से सोचकर लिखना बच्चे। तब प्रिया कहकर एक अमीर लड़की, सर, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम रिच स्टूडेंट्स ही स्कूल का नाम रोशन करेंगे। हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन निकाल के एग्जाम के लिए पूरी तैयारी करेंगे। हमारे स्कूल के नाम को एक लेवल में पहुंचाएंगे सर। वेरी गुड प्रिया, लेकिन रिच और पुअर ये भेद को छोड़कर सब लोग ये हमारा स्कूल के लिए कहकर करना पड़ेगा। एक दूसरे से एक इंफॉर्मेशन शेयर करो। हमारे स्कूल के लिए ये प्राइस को व्यक्तिगत रूप से मत लो, सबका जीत एक है कहकर समझना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन कहकर चला गया। तब हरी उनके 7 गरीब स्टूडेंट्स को लेकर रिच स्टूडेंट प्रिया के पास आया और प्रिया से, हरी, प्रिया, तुम लोगों के पास कंप्यूटर्स होते हैं ना, उसमें से मटेरियल निकालते हो ना, वो क्या हमें भी दे सकते हो? हम भी पढ़ेंगे। देखो बेटा हरी, जिसके पास जो है उसी से प्रिपरेशन करो। दूसरों की चीजों को अपनी चीजों की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इतनी ख्वाहिश मत रखो, सही नहीं है तेरे लिए। ऊपर से तुम जैसे गरीब किड्स को तो ऐसी ख्वाहिश बिल्कुल सूट नहीं करते। प्लीज क्रिश, सुना है कि इंटरनेट में बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है, तुम सिर्फ उसे कंप्यूटर में दिखा दो, मैं उसे लिख लूंगा, प्लीज। एक्सक्यूज मी, तेरे घर में बिजली भी पूरा दिन कभी चला था क्या? कभी लाइट को 24 घंटे जलते हुए कभी देखा है? और तुम जैसे को मुझे अपना कंप्यूटर दिखाना है? इतना सीन नहीं है, चल चल निकल कहकर उधर से चले गए। घर में हरी बहुत परेशान से बैठा। तब उनकी दीदी कीर्ति उधर आकर हरी से क्या हुआ है कहकर पूछी। तब कीर्ति से हरी स्कूल में उनकी बेइज्जती कैसे हुआ ये सब बताया। अब हरी से कीर्ति, तुम बिल्कुल टेंशन मत ले भाई, तुम्हारे बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए जो मटेरियल चाहिए उसे मैं कलेक्ट करके तुम्हें दूंगी, उसे पढ़ लेना। थैंक यू दीदी। उस दिन से हरी रातों में दीप लगाकर उनकी दीदी का दिया हुआ न्यूज़पेपर्स और बुक्स को पढ़कर प्रिपेयर होने लगा। उसी टाइम में क्रिश उनके घर में कंप्यूटर देखते हुए चिप्स खा रहा था। तब क्रिश का माँ ज्योति उधर आकर, क्रिश, चिप्स बाद में भी खा सकते हो, पहले नोट्स प्रिपेयर करो, तभी तुम्हें क्लैरिटी मिलेगा। तुम्हें कोई डाउट्स है तो मुझसे पूछो, तुम्हें कैसे भी ये जीत कर स्कूल के लिए अच्छा नाम कमाना है। मॉम, तुम तो कोई और ही दुनिया में हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, सब कंप्यूटर से दिख जाएगा। तुम मेरी बात छोड़ो और जाके चिप्स की 2 और पैकेट्स लाना। हरी को उनको जो डाउट्स आता था वो उनके दीदी से पूछकर जानता था। लेकिन क्रिश तो चिप्स खाने में और कोल्ड ड्रिंक्स पीने में ही पूरा समय को बर्बाद कर रहा था। ऐसे सब लोग कुछ दिनों तक प्रिपेयर होने के बाद स्कूल में एक दिन एग्जाम लिखे। अगले दिन क्लास में आकर टीचर, बच्चों, तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए हैं। मैम, फर्स्ट कौन आया है? मैं या क्रिश या जीवन? बोलिए मैम। तुम में से किसी को भी फर्स्ट प्लेस नहीं मिला। इस बार हरी फर्स्ट आया है। इतना ही नहीं, हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि इस बार स्कूल की तरफ से भी बायोडायवर्सिटी वाला एसे जो गवर्नमेंट को भेजा जाएगा वो भी हरी की ही होगी। ऐसे कैसे मैम?
उसके पास तो हमारी तरह ना कंप्यूटर है, ना ही उसके घर में प्रॉपर बिजली है। इसे फर्स्ट प्लेस कैसे मिल सकता है? इसमें जरूर कुछ धोखा है। अच्छे से पढ़ने के लिए वो सब क्यों, सही फोकस चाहिए। इतना ही नहीं, हम जिसके बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में जानने की ख्वाहिश और लगन चाहिए। तब ऐसी जरूरतों के बिना भी बढ़िया लिख सकते हैं। पुराने दिनों में जब घरों में बिजली ज्यादा नहीं रहता था, तब भी बहुत लोग खूब पढ़ लिख के IPS और IAS ऑफिसर्स बने। और उस दिन भी मैंने देखा था कि तुम लोगों ने हरी की मजाक उड़ाई थी। एक बात याद रखना, ऐसी पढ़ाई भी कोई पढ़ाई होती है जिसमें तुम अपने साथियों को इंसानों की तरह ना देख पाओ? ऐसी पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। वो सुनकर क्रिश, प्रिया और सब रिच स्टूडेंट्स आकर गरीब स्टूडेंट्स को सॉरी बोले। इतना ही नहीं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में अच्छे से लिखने के लिए सब लोग हरी को बधाई दिए। वो देखकर टीचर सब स्टूडेंट्स की प्रशंसा किया। मैजिकल 3 ट्रैक्टर्स। भोपाल में भुवन, पवन, करण कहकर 3 ट्रैक्टर चलाने वाले रहते थे। एक बार पूरा दुनिया में एक भयानक बीमारी फैलने की वजह से पूरा देश लॉकडाउन कर दिया गया था। तब लोगों के पास खाने के लिए खाना भी नहीं था, बहुत मुश्किल में थे। वो देखकर भुवन उनके दोस्तों से, अरे पवन, करण, इस लॉकडाउन की वजह से लोगों को काम नहीं मिल रहा है और बहुत मुश्किल झेल रहे हैं। खाने के लिए खाना भी नहीं मिल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग तो बोल नहीं सक रहे हैं और मर रहे हैं। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है यार। इसलिए मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने लोगों में बांट दिया और अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मदद के लिए बहुत लोग हैं। इसलिए मैंने अपना ट्रैक्टर को बेचकर उन पैसों से लोगों के लिए चावल और जरूरत चीजों को खरीद कर देने के लिए सोच रहा हूँ यार। अरे भुवन, बचपन से हम 3 मिलजुल कर बड़े हुए हैं और घूमे थे और एक ही जैसा सोचते हैं। अब लोगों के लिए जरूरी है, इसलिए केवल तुम अकेले ही नहीं, हम भी अपने ट्रैक्टर्स को बेच देते हैं और जो मिलता है उसे लोगों में बांटते हैं। क्यों करण, क्या कहते हो? अरे तुम दोनों का बात ही मेरा बात है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तब वे तीनों उनके ट्रैक्टरों को बेचकर जो पैसे मिला था उससे चावल और कुछ जरूरी चीजों को खरीदकर जिनको जरूरी है उनको बांट रहे थे। ये सब देखकर सेठ चमनलाल, बेवकूफ कहीं के, गांव की सेवा करने का खुजली है तो 10 या 20 रुपए फेंका की नहीं बस है। ऐसा ट्रैक्टरों को बेचकर सबकी मदद कर रहे हैं तो जरूर ये लोग पागल बन गए होंगे। अभी क्या हुआ, ऐसे पागल लोग सड़क पर आकर भीख मांगेंगे, देखते रहिए। ऐसे कुछ लोगों से कहा। पवन, भुवन और करण की ये सहायता के बारे में बगल गांव वाले जानकर कुछ लोग उनके गांव में आए और सीधा भुवन के घर में जाकर, हुजूर, आप आपके गांव वालों को चावल और जरूरत चीजों को दान कर रहे हैं कहकर हमें पता चला। हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे भूखे रो रहे हैं हुजूर, हमको भी मदद कीजिए हुजूर, हम आपकी पांव पड़ते हैं, कहकर भुवन के पांव पर गिरे। तब भुवन को क्या करना कुछ समझ में नहीं आया और उनके दोस्तों से, अरे अब क्या करना है, मैं अब मेरे घर को भी बेचने के लिए सोच रहा हूँ। तब पवन और करण, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी घर बेचेंगे, कहकर सब मिलकर सेठ चमनलाल के पास गए थे। देखो सेठ, हम तीनों दोस्त अपना घर बेचना चाहते हैं, लोगों की सेवा के लिए बेच रहे हैं कहकर सस्ते दाम मत बोलो, अच्छा दाम देकर खरीदना है। मुझे क्यों मालूम नहीं है, आप तीनों दोस्तानी के बारे में अच्छा दाम ही देता हूँ, कहकर उन तीनों को पैसे देकर वो घरों को उनके नाम पर कर दिया। देखिए, मैं आपको 1 हफ्ता का समय देता हूँ, बाद में घर खाली करना पड़ेगा, नहीं तो मैं दूसरा तरीका उपयोग करके खाली कराता हूँ। नहीं नहीं, इतना जरूरी नहीं है सेठ, हम कल ही खाली करते हैं, आप निश्चिंत रहिए, कहकर जो पैसे मिले थे उन पैसों को मदद के लिए आए हुए लोगों में बांट दिए। तब उनका पूरे पैसे खत्म हो गए थे। अरे हमारे पूरे पैसे लोगों में बांट दिए, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, शायद कल हम भी किसी और के सामने मदद के लिए भीख मांगना पड़ेगा क्या? अरे अरे, ऐसा क्यों कहते हो यार, मैं हूं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरे पास मेरे परदादाओं का खेत है, चलिए उस खेत में हम तीनों मिलकर झोंपड़े बनाएंगे, उसमें ही खुशी से रहेंगे, कहकर तीनों करण के खेत में जाकर घर बनाने के लिए खोद रहे थे। तो अचानक उनके बेलचा को कुछ टंग टंग से जैसा कुछ लगा। तब भुवन काम रोक दिया और करण से, अरे करण, इधर कुछ पत्थर है शायद और अंदर नहीं खोद सकते हैं। अरे ये तो पत्थर का आवाज नहीं है, लोहे का आवाज है, सावधानी से खोदो, वो क्या है देखेंगे, कहकर वे तीनों खोद रहे थे। तब उस धरती के अंदर से चमकते हुए 3 ट्रैक्टर्स मिले, एक पैसों से बना ट्रैक्टर, एक सोने से बना ट्रैक्टर और एक हीरों से बना ट्रैक्टर। वो देखकर करण
अरे भगवान सच में है रे, हमने जो अच्छा काम किया था उसके लिए भगवान ने हमारे ऊपर दया किया, इसलिए हमको पैसों का, सोने का और हीरो का ट्रैक्टर दिया। पहले इनको बाहर निकालकर स्टार्ट करके देखते हैं, और भी कितना जादू है शायद देखेंगे। सच है यार, चलो निकालते हैं, कहकर तीनों उन ट्रैक्टरों को बाहर निकालकर शुरू किए। तब पैसों की ट्रैक्टर में से पैसे निकालकर जमा हो गए। सोने का ट्रैक्टर में से बहुत सारा सोना निकला और हीरो का ट्रैक्टर में से बहुत सारे हीरे निकले। वो देखकर वे तीनों दोस्त, अरे यार केवल एक गांव के लिए नहीं, बगल वाले गांव के लिए नहीं, पूरा देश में किसको भी चाहिए तो सबको हम मदद कर सकते हैं, कहकर वो पैसे, सोना और हीरो को लेकर तीनों अच्छे अच्छे घर बनाकर उन पैसों से जो भी मदद के लिए आते थे उनको मदद करते हुए अच्छा नाम कमाए थे।